हरि ओम। स्वस्त श्री गणपतये नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री हनुमत देवताभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापनीं वीणा पुस्तक धारणीं भयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौराङ्गरसमयं नित्यं श्रीरामानन्दाचार्यरसोन्मुखं श्रीवासुदेवदासख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। नील सरोवरों नीलमणि नील नीरधरि श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोट शतकाम कोटि कोट शतकाम।
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री हो। यज्ञ स्थान की जय श्री ग्राम स्थान की जय हो। आइए सब प्रथम निवेदित अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर परमपिता परमेश्वर जगत नियंता जगत कारण निकारण करुणाकर दया के सागर लक्ष्मीपति जो जगत का सदैव कल्याण करने हेतु तत्पर रहते हैं, ऐसे श्री हरि के असीम कृपा से यह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। हम सब ग्रामवासी जन, भक्तजन, भगवत प्रेमी जन बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब हरि की कृपा होती है, और कृपा ही नहीं असीम कृपा होती है, तब जाकर के हम आपको भगवान का कथा, भगवान का गुणगान, भगवान का चरित्र श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो पाता है। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर का जो पुण्य उदय होता है, तब कहीं जाकर यह अवसर हम आप मानवों को जगत नियंता, करुणाकर, जगत पालन करता श्री लक्ष्मीपति सुलभता के साथ हम आप मानवों को प्रदान करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है, आज कथा का प्रथम दिवस है, और प्रथम दिवस में तो आप सब भली भांत परिचित हैं, जानते भी हैं, कितना भी प्रयास किया जाए लेकिन विलंब हो ही जाता है, क्योंकि ये हरि की कथा है। हरि का कोई भी कार्य हो, अगर शीघ्रता से हो जाए तो फिर वो हरि का कार्य ही कैसा है, क्योंकि जो विशिष्ट जन होते हैं ना, उनका जब आगमन होना होता है तो हमें आपको प्रतीक्षा करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आज हम आप जो भी समयानुसार आज के कथा प्रसंग में आप सब बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, इसे क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, सारा विधान जो है बताया गया है, और उसी को हम आप महात्म कथा कहते हैं। क्योंकि कोई भी पुराण हो, कोई भी शास्त्र हो, जब तक उसकी महत्ता यानी प्रशंसा, जैसे हमारे भैया ये साउंड वाले जो आए हैं, अगर इनके यो प्रशंसा न देखा जाए तो फिर दोबारा कार्य न हुई। इसलिए तो प्रशंसा लायक अगर है तो प्रशंसा करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत महापुराण हो या मानस कथा हो या अनन्य पुराण, कोई भी पुराण हो, जब तक हम आप ये नहीं जान पाएंगे कि आखिर ये है क्या, तब तक उसके प्रति स्नेह यानी भक्ति का उदय नहीं हो पाता है, उसके प्रति रुचि नहीं होती। तो आइए हम आप रुचि बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्ता यानी महात्म की कथा समयानुसार आज, क्योंकि प्रारंभ दिवस है और चिंता की कोई बात नहीं है इस बार मैं, इसीलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ होना चाहिए, लेकिन 8 दिन का रख दिया हूं कि अगर पहले दिन चूक हो जाए तो दूसरे दिन, और दूसरे दिन चूक हो जाए तो तीसरे दिन। इस बार चाहे आंधी आवे, चाहे आवे पानी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठाकुर जी की कृपा है,
हाँ, लोग प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि महाराज पश्चिम मुख बैठ करके कथा कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन जहां पर भगवान की चर्चा होती हो, भगवान का कथा होता हो, जहां पर मंदिर हो, जहां पर यज्ञशाला हो, जहां पर अग्नि का आवाहन हो जाए और जहां पर साक्षात ब्राह्मण बैठे हो, वहां पर दिशा का भेद नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात, महात्म भागवत पुराण की जो कथा है, कथा तो हम आप को लौकिक भाषा में समझाने के लिए किया जाता है, बाकी मुख्य होता है पाठ, जो कि आपके गांव के ही आचार्य पंडित राम नारायण शास्त्री प्रेम पूर्वक पाठ करेंगे, वो भी उत्तराभिमुख यानी उत्तर की तरफ मुख करके करेंगे। तो आप सबको ये संदेह नहीं होना चाहिए कि एक कथा उत्तर मुंह हो रहा है कि पश्चिम मुंह हो रहा है। दूसरी बात, आज रविवार होने के नाते, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, लेख भी है, मंगलवार और रविवार को बांस नहीं काटना चाहिए, लेकिन हनुमान जी का और गणेश जी का कभी विसर्जन नहीं होता है, ये भी जान लीजिए। तो हनुमान जी साक्षात लगे हुए हैं, बांस कटे या ना कटे। दूसरी बात, यहाँ पर हनुमान जी का आवाहन हो चुका है, ध्वजा कल लगवा दिया जाएगा। अपनी त्रुटियों को मैं बता रहा हूं कि आप कोई प्रश्न करे उससे पहले मैं उसको बता दूं, ये बात हो गई अलग की। लेकिन अब आइए हम आप श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने से पूर्व अपने जिह्वा, अपने वाणी, अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, क्योंकि जैसे भगवान के दरबार में स्नान आदि करके पवित्रता के साथ बढ़िया इत्र, सेंट इत्यादि लगा करके पहुंचा जाता है, यानी शरीर को साफ करके बाहर, लेकिन अंदर साफ कैसे होता है? अंदर साफ तभी होता है जब भगवान नाम जप होता है। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण। हरि बोल। गोपाल राधे कृष्ण, नंदलाल राधे कृष्ण, 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 श्री राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण,
राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण श्री राधे राधे हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे कृष्ण। बोले भागवत महापुराण की जय हो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय इस तरीके से बोलो कि ऐसा लगे कि यहाँ कम से कम ना ही ज्यादा तो 21 जने तो बैठे हैं। तो दोनों हाथ ऊपर करिए, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। ये तो 21 नहीं, हमें लगा था कि 500 से ऊपर है। वाह भाई वाह। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पृथासुतं। कोई भी कार्य करने से पहले वंदना होता है। जिस पुराण को उठाइए आप, जैसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, उसमें विशेष करके माता जी की स्तुति गाई गई है, माता जी की वंदना हुआ है। विष्णु पुराण को उठाइए, विष्णु पुराण में भगवान श्री विष्णु का स्तुति हुआ है। शिव पुराण को ले लीजिए, उसमें विशेष करके शिव जी की स्तुति हुई है। इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत महापुराण का जब प्रारंभ होता है तो इसमें वंदना होता है, ध्यान होता है, स्तुति होता है। किसकी स्तुति होती है, किसकी वंदना? जो तीनों तापों को दूर करने वाले हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। और तीनों तापों को दूर करने की सामर्थ्यता जिसमें है, वो है कौन? श्री कृष्ण भगवान, जो कि विष्णु के अवतारी हैं और मनुष्य रूप में द्वापर युग में आए हुए हैं। महात्मा में सर्वप्रथम उनकी वंदना की गई है। तो आइए हम आप भी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने
जीवन में दैहिक दैविक भौतिक ताप को दूर करने हेतु, दूसरे के लिए नहीं, मात्र अपने लिए। और जब अपने लिए आप स्तुति करोगे, यानी आप जब सुखी रहोगे तभी दूसरे को सुखी रख पाओगे। तो दूसरे को सुखी रखने के लिए आप ध्यान करो या ना करो, क्योंकि ईर्ष्या बड़ी चीज होती है। अरे हम भगवान ध्यान गए तो दूसरे खत्ती कह दी कि पंखा लगवाए दो, नहीं, अपने लिए। तो यहाँ आपके ऊपर अगर दैहिक दैविक भौतिक यानी तीनों प्रकार का ताप है तो प्रेम पूर्वक ध्यान करते हुए पार ब्रह्म जगदीश्वर श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद घने यानी सच्चिदानंद, जो सत्य है। सत्य कौन है? पार ब्रह्म के सिवा और कुछ सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये संसार में माया जाल जो हम आप देख रहे हैं, कुछ साथ में जाने वाला है? कुछ नहीं जाएगा। खूब कमाओ, खूब गठरी बांधो, लेकिन अंत में क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तो यहाँ चर्चा हो रही है सच्चिदानंद की। सच्चिदानंद भगवान ऐसे हैं कि जो सदैव आनंदित रहते हैं और किसी प्रकार का भी उनमें हर समय अपने आप को प्रसन्नचित रखते हैं, तभी दूसरे को प्रसन्नता यानी आनंद दे पाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, जब आप प्रसन्न रहोगे, आप आनंदित रहोगे, तभी दूसरे को आनंद दे पाओगे। मैं आपके दरवाजे पहुंचूं और कहूं भैया हमको बहुत ज्यादा परेशानी है, आप पहले बता दो। महाराज अरे का बताई, आपसे ज्यादा तो हमें घेरे है परेशानी। यानी आप स्वयं आनंद में नहीं है तो मुझे आनंद क्या देंगे? तो वो ऐसे हैं। वो कौन? यानी सत्य। सत्य मतलब पार ब्रह्म, जो सदैव आनंद को देते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं किसी भी अवस्था में। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जिनका मात्र एक कारण है। हेतु उनका क्या है? हेतु मतलब आप आए हैं तो आपका क्या हेतु है? आने का कारण क्या है? यानी कथा श्रवण करने आए हैं, कुछ प्राप्त करने आए हैं। तो उनका जो हेतु है वो है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। विश्व के उत्पत्ति हेतु कौन है? नारायण है, जो हम आपको उत्पन्न किए हैं और पालन कर रहे हैं, रक्षण कर रहे हैं। और यहां तक उनके ध्यान मात्र से ही तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ध्यान मात्र से ही तीनों तापों का खंडन हो जाता है। खंडन नहीं, अपित नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, उसका विनाश हो जाता है। कब विनाश होता है? जब हम आप श्री कृष्ण भगवान यानी नारायण का ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ध्यान हुआ है श्री कृष्ण भगवान का, और कृष्ण भगवान के ध्यान मात्र से ही तीनों तापों का जो हम आपको कलमश घेरे हुए, कलमश यानी कलयुग का प्रभाव। मन तो है मंदिर में जाने का, लेकिन क्या करें, छोड़ो हटाओ, कल जाएंगे। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का तापत्र का खंड ही है।
तो ये सब दूर होता है तब जब सचमुच आप हृदय से नारायण का ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद एक बार नीमसार तो वहां से के गए हो, नीमसार के गए हो नहीं गए हो, नहीं गए हो, मरीहो मिटा दिया हो सब। नीमसार अगर नहीं गए हो तो जाओ, अगर गए हो तो अति उत्तम है। नैमिषारण्य पूर्ण क्षेत्र कहा जाता है, और पूर्ण क्षेत्र इसलिए है क्योंकि वहां पर पहले घनघोर जंगल था, ऋषि मुनि वहां एकत्र होते थे, फिर सत्संग होता था। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, हजारों वर्षों तक चलने वाला यज्ञ का अनुष्ठान होता था। और ऐसे में एक आयोजन हुआ। आयोजन कैसा कि नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में हजारों वर्ष तक चलने वाला एक यज्ञ का आयोजन हुआ, और उस यज्ञ में 88,000, 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 5 नहीं, 1000 2000 नहीं, 10,000 नहीं, 88,000 ऋषि आंकड़ा के अनुसार एकत्र हुए। और ऋषि मुनि जब एकत्र होते तो जानते हो का होए लागत है। चर्चा खुद गई, महाराज ये यज्ञ चल रहा है, बढ़िया स्वाहाकार स्वाहाकार हो रहा है, यज्ञ में आहुति पड़ रही है, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। तो महाराज आनंद कैसे आएगा? अगर आनंद नहीं आ रहा है तो वो आनंद आएगा कैसे? अगर कुछ हरि की चर्चा हो जाती, इसमें अगर कुछ कथा जुड़ जाता, तो हम लोग दिन भर यज्ञ में थके रहते हैं, और अगर भगवान का कुछ गुणानुवाद कानों तक पड़ता, थकान दूर हो जाता। तो वहां पर जो रस स्वाद कुशला, यानी जो कथामृत के रस को समझने वाले, कथा श्रवण करने में जो कुशल श्रोतागण, ऋषि मुनियों में भी श्रोता होते हैं, सब वक्ता नहीं हो जाते। तो जो सुनने वाले हैं उनका जिज्ञासा है कि अगर इसमें कुछ भगवत चर्चा जुड़ जाता, भगवत कथा जुड़ जाता, आनंद आ जाता। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। हे सौनक जी महाराज, अगर ये कृपा हो जाता तो आनंद हो जाता। और सौनक जी पहुंच जाते हैं किसके पास? सूत जी महाराज के पास। महाराज आप तो, आपके पास अज्ञानता है ही नहीं, खाली ज्ञान ही ज्ञान है। आपका प्रभा जैसे सूर्य, वो भी एक सूर्य नहीं, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ सूर्य का जो प्रकाश है, एक सूर्य उदय होता है तो उसका प्रभा जो प्रभा है, प्रकाश है, आप सब देख ही रहे हैं। लेकिन अगर करोड़ सूर्य उदय हो जाए तो फिर कितना प्रकाश होगा? इस प्रकार महर्षि का प्रभा है। हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कर्ण उस रसायन, उस रस को पान करने हेतु लालायित हैं। ऐसा कोई प्रसंग छेड़िए, ऐसा कोई कथा श्रवण कराइए जिसको सुनने के बाद कुछ प्राप्त रहने को बाकी ना रह जाए।
भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेके वर्धते महान माया मोह निरासच्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। आपके पास भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, यानी हर प्रकार से आप उस लायक हैं। वैष्णव भी हैं। अगर आप कृपा कर देते तो आपके कृपा मात्र से हमारा तो कल्याण होता ही, साथ साथ इन 88,000 ऋषियों का कल्याण होता, और उसके साथ साथ माया मोह निरासच्च और इह घोरे कलो प्रायो, इस कलयुग में घोर कलिकाल में जो जीवश्च यानी जो जीव हैं सुरताम गताः, और उन जीवों पर कैसे उनका क्लेश उनका दुख कैसे इस कलिकाल में दूर किया जाए। और ये दूर तभी हो सकता है जब आपकी कृपा होगी। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति कैसे दूर होगा? कृष्ण की प्राप्ति करने से। तो प्राप्ति होगा कैसे? उनका चरित्र क्या है, उनकी कथा क्या है। जैसे हम अनुराग भैया को जान गए, भैया का नाम अनुराग है, लेकिन अब अनुराग का पूरा परिचय लेना है तो बायोडाटा चाहिए। ठीक हो, उसी प्रकार ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज कृष्ण प्राप्ति कैसे होगा? आपने नाम तो ले लिया, लेकिन ये प्राप्ति हम आपको कैसे होगा? कृपा करके बताइए। चिंता मणिर्लोक सुखम सुहृदुः स्वर्ग संपदाम प्रियक्षति गुरुः प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यहां तक जो मैं कहने जा रहा हूं वो वैकुंठ वासियों को भी दुर्लभ है, और जिसका गुरु के प्रति प्रीति है वही इसको प्राप्त कर पाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, जब सौनक जी ने इस प्रकार प्रार्थना किया कि महाराज आप तो हर प्रकार से आपकी प्रभा, आपका ज्ञान, आपका विद्वता, आपका योग, आपका वैराग्य, और यहां तक कि आप तो मर्मज्ञ हैं, और मर्मज्ञ शब्द उसी में लगता है जो हर प्रकार से निपुण हो। तो जब आप निपुण हैं तो आप कृपा करके कुछ ऐसा प्रसंग कहिए जिससे जीवों का कल्याण हो। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल यानी कलयुग, और कलयुग एक प्रकार से काल ही है। काल के मुख में जो ग्रास है वह ग्रास है क्या? हम सब मनुष्य हैं ना, मनुष्य का जो सत्कर्म है, सत्कर्म से लेकर के हर प्रकार से यानी भक्ति से दूर रहना, कलयुग का ही प्रभाव है। आपको अपने में इतना वशीभूत कर देगा कि आपको ना तो भागवत सुनने देगा, न भगवान की चर्चा सुनने देगा, न पूजा करने देगा, न भगवान के आरती में जाने देगा, न रामचरितमानस पढ़ने देगा। ये सब है क्या? ये काल ब्याल मुखक ग्रास, और ग्रास ही नहीं, ये एक प्रकार का त्रास भी है। निर्णाश हेतवे, और ऐसे में
जब जीव काल के मुख का ग्रास बन जाए, उस समय क्या करना चाहिए? सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, श्रीमद्भागवत शास्त्र पुराण श्रवण करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए और सदैव भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए आनंद पूर्वक श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलयुग में अगर हम आपको कल्याण चाहिए तो कल्याण बस एक चीज से है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कितना भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन ठोको लगाओ, लेकिन काम नहीं करेगा। लेकिन भगवान नाम कीर्तन से, भगवान के जप से, भगवान के कथा से, भगवान के भजन से नासई रोग हरे सब पीरा। नासई रोग हरे सब पीरा, नासई रोग हरे सब पीरा।